अगर भारतीय जनता पार्टी में आप जाते हैं तो रंग और भेदभाव की तो बात करिएगा ही, और उसी की वजह से आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि मैं रंगों से परहेज करता हूं, मैं रंगों से नफरत करता हूं, खासतौर से हरे रंग से मैं नफरत करता हूं, वो हरा रंग जो जनता दल यूनाइटेड का भी है। अगर आप हरे रंग की बात करते हैं, हरे रंग की गमछे की बात करते हैं, तो आप तो अपने निकम्मेपन और नकारापन को भी दिखाते हैं। 14 करोड़ बिहारियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आपको किसी रंगों से परहेज अगर हो जाएगा, किसी रंग की बात करके भेदभाव करिएगा, यानी कि आप अपने निकम्मेपन का परिचय दे रहे हैं। हम उनका इशारा समझते हैं, वो भली सफाई देते हैं। वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का हश्र मैंने 1 महीने में ये कर दिया, 6 महीने में उस पार्टी को मैं विलुप्त कर दूंगा जिसका रंग हरा है। जो जनता दल यूनाइटेड कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो मैं उनका चेहरा आपको सामने दिखा रहा हूं। वो आनंद मोहन उनको लेकर आते हैं, हुलास पांडे क्या है, पप्पू पांडे क्या है, ये सारे लोग हैं ना, अनंत सिंह जी कौन है, ये सारे लोग हैं। तो ये अगर ये विधवा विलाप करना अगर ये छोड़ दे तो बेहतर होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर नीट पेपर लीक मामला होता है तो उसके माफियाओं को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया तो गलबहियां करते हुए नजर आता है, भू माफिया तो गलबहियां करते हुए नजर आता है। जो शराब की बोतलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर मिलती है, वो शराब माफिया तो इनके घरों तक जाता है, इनके घरों तक जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, और सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और जो हरे रंग की बात है, इनको देश के किसानों से समस्या है, देश के युवाओं से समस्या है, हरित क्रांति से इनको समस्या है, इस जो कि खुशहाली का, किसानों के खुशहाली का रंग होता है, हरित क्रांति होता है, देश के तिरंगे में भी हरा रंग है। इनको उस रंग से अगर परहेज है तो मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे जनता के बीच में। एआई समिट में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अगर एआई को कहा जाए कि हरा गमछा वाले को खोजना है तो महज कुछ ही मिनट लगेंगे, यानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरा इशारा दूसरी ओर नहीं है। लेकिन उसके बाद जाति की भी बात करने लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान है, राजद से प्रवक्ता हैं। अब एआई को हरा गमछा वाला से को खोजने के लिए कहा जाएगा, मतलब ये क्या है, रंग पर भी अब चलने लगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप जाते हैं तो रंग और भेदभाव की तो बात करिएगा ही, और उसी की वजह से आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि मैं रंगों से परहेज करता हूं, मैं रंगों से नफरत करता हूं, खासतौर से हरे रंग से मैं नफरत करता हूं, वो हरा रंग जो जनता दल यूनाइटेड का भी है। और आप उसको, जनता दल यूनाइटेड को आप साइड लगाना चाहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं, और आपने लगभग साइड लगा दिया है। अगर आप हरे रंग की बात करते हैं, हरे रंग की गमछे की बात करते हैं, तो आप तो अपने निकम्मेपन और नकारापन को भी दिखाते हैं। निकम्मापन इसलिए कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब रंग और भेदभाव की बात करिएगा तो ये आपका निकम्मापन अपने आप में दर्शाता है, क्योंकि आप 14 करोड़ बिहारियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आपको किसी रंगों से परहेज अगर हो जाएगा, किसी रंग की बात करके भेदभाव करिएगा, यानी कि आप अपने निकम्मेपन का परिचय दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना है ना कि हम किसी और इशारा नहीं कर रहे हैं, समझ जाइए। लेकिन दूसरी ओर हम उनका इशारा दूसरी ओर हम उनका इशारा समझते हैं, वो भली सफाई देते हैं। वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का हश्र मैंने 1 महीने में ये कर दिया, 6 महीने में उस पार्टी को मैं विलुप्त कर दूंगा जिसका रंग हरा है। वो तो कह रहे हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। जात, अगर जात की आप लोग बात करते हैं तो ठीक है, अब पुलिस जो है वो जात पूछ करके इनकाउंटर करेगी। अपराधियों को अपने सत्ता में बैठा के रखे हुए हैं और अपराधियों की जाति है बताते हैं। अरे आप आनंद मोहन किस तरीके से आपने नहीं देखा, किस तरीके से संशोधन करके संविधान के अंदर, उसमें तो आपके भी नेता थे आनंद मोहन वाले मामले में। आनंद मोहन प्रकरण में आपके नेता डिप्टी सीएम थे। कभी आप कहते हैं कि हमारे नेता ने छुड़वाया, कभी आरोप लगाते हैं कि अपराधी को छुड़वाया गया। जो जनता दल यूनाइटेड कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो मैं उनका चेहरा आपको सामने दिखा रहा हूं। वो आनंद मोहन उनको लेकर आते हैं, हुलास पांडे क्या है, पप्पू पांडे क्या है, ये सारे लोग हैं ना, अनंत सिंह जी कौन है, ये सारे लोग हैं। तो ये अगर ये विधवा विलाप करना अगर ये छोड़ दे तो बेहतर होगा
कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। हकीकत यही है, आप सबको बचाते हैं, सबको फंसाते हैं, और अपराधी बिहार में जितने भी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और खुद बिहार के अपराधी भारतीय जनता पार्टी में उनको संरक्षण प्राप्त है। और यही छोड़िए ना, बिहार प्रदेश के आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो अपराधी है, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य वो अपराधी है। अच्छा ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर नीट पेपर लीक मामला होता है तो उसके माफियाओं को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया तो गलबहिया करते हुए नजर आता है, भू माफिया तो गलबहिया करते हुए नजर आता है। जो शराब की बोतलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर मिलती है, वो शराब माफिया तो इनके घरों तक जाता है, इनके घरों तक जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, और सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और जो हरे रंग की बात है, इनको देश के किसानों से समस्या है, देश के युवाओं से समस्या है, हरित क्रांति से इनको समस्या है, इस जो कि खुशहाली का, किसानों के खुशहाली का रंग होता है, हरित क्रांति होता है, देश के तिरंगे में भी हरा रंग है। इनको उस रंग से अगर परहेज है तो मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि हरा रंग, हरित क्रांति, हरियाली से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, और अगर आपको इससे नफरत है तो आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो गए हैं। अच्छा अर्जुन जी, लास्ट सवाल रहेगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी है वो चले गए हैं, क्या आप ये बात से मानते हैं कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी में ही, यानी जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वो अपराधी हैं? मैं दो चार चीजों को स्पष्ट रूप से आपके सामने कह देना चाहता हूं। जब अगर देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जबकि दायित्व आपका बनता है सवाल करने का, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से या फिर कहीं भी मंचों से अगर भाषण देते हैं और किसी भी राज्य के लोगों को अगर कहते हैं कि वो अपराधी है, इलेक्शन के बाद उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी, तो देश का प्रधानमंत्री सच बोलता है या झूठ बोलता है? आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हाँ या ना तो कहिए। नहीं, आपके मुंह में दही क्यों जम गई है? आप बताइए ना, जब देश के प्रधानमंत्री किसी को नाम लेके कहते हैं कि इलेक्शन के बाद मैं इनको जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, इनकी जगह जेल के अंदर है, मैं इनको चक्की पिसवाऊंगा, तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है या सच बोलता है? आप बता दीजिए। जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्गीय अजीत पवार को कहा कि मैं इनको चक्की पिसवाऊंगा जेल के अंदर, छगन भुजबल को कहा, दुष्यंत चौटाला को कहा, दुष्यंत चौटाला के पिताजी को कहा, हेमंत बिश्व शर्मा को कहा, नारदा शारदा कांड वाले शुभेंदु अधिकारी को कहा, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री, जिसको अपराधी कहते हैं, उसको मुख्यमंत्री का पद देते हैं, कैबिनेट का मिनिस्टर बताते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी अपराधी छवि के लोग थे, जितने भी गुंडे और मवाली थे, जो बलात्कारी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए, तो जितने भी गुंडे और मवाली थे, अपराधी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। फिलहाल आप इन मसलों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।